दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। सबसे ज़्यादा ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना आज वो मैं लेके आया हूँ। इस चैप्टर से ना बेसिकली आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, यही चैप्टर जो है 12 मार्क्स का आपका आने वाला है, पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, क्लास 9th मैथमेटिक्स का है, तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है उनको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना हम कुछ इस चैप्टर का ना इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं यार। ठीक है, उस चैप्टर मतलब क्वेश्चन करने से पहले ना हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, किसको पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं पॉलिनोमियल की, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, इनके बारे में, कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे इनके। ठीक है, क्या किस किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और उनकी डिग्री क्या क्या होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो क्लियर करते हैं वन बाय वन करके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर यही आ जाता है कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल क्या है ना, एक तरह का ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, जैसे कि देखिए 2x + y = 7। हाँ, ये एक टाइप का क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें बेसिकली आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो एक्स वाई है यहाँ पर, ठीक है, जो कि क्या बोले जाते हैं, वेरिएबल कहे जाते हैं। ठीक है, जो अननोन वैल्यूज़ होती है, जो हमें वैल्यूज़ नहीं पता है। और यहाँ पर जो एक वैल्यू जो हमें पता है वो कितनी है, कांस्टेंट है, जो कि है 7 है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। तो अपने पास यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ जाते हैं वेरिएबल्स और एक आ जाते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल वो वैल्यूज़, अननोन वैल्यूज़, जैसे ए बी सी डी लिखते हैं ना, PQRST, ये सब वेरिएबल कहे जाते हैं। ठीक है, अननोन वैल्यूज़ रहते हैं, अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट वो नंबर हमें पता होता है। ठीक है, जैसे कि -2, -3, 7, 5, ये सब वैल्यूज़ जो है ये कांस्टेंट कही जाती हैं। ठीक है, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक वेरिएबल हो सकता है और एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बन जाता है उसके बारे में समझते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। देखिए, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, वेरिएबल डज नॉट अकर इन द डिनोमिनेटर। कभी भी वेरिएबल ना डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है, 7/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऊपर क्या होता है, ये ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर कहा जाता है। नीचे वाले नंबर को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो नीचे वाला नंबर ना कभी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब जैसे कि मान लीजिए नंबर आ जाए 7/x आ गया, ठीक है, कहीं पर, या 7/x² आ गया, या 5/y आ गया, तो ये सारे देखिए वेरिएबल, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन यही कहती है कि वेरिएबल डज नॉट अकर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरी कंडीशन समझते हैं क्या कहते हैं। एक्सपोनेंट और पावर, कोई भी पावर है ना अगर, तो पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब पावर ऑन वेरिएबल और होल नंबर, कभी भी ना किसी वेरिएबल के ऊपर पावर ना हो तो होल नंबर के फॉर्म में हो। अब ये होल नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी तक पूरा होल नंबर कहा जाता है। इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं आती, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है होल नंबर्स के फॉर्म में पावर होना चाहिए। जैसे कि समझते हैं, देखिए मान लीजिए मैं कहता हूँ कि x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, पावर होल नंबर में है ना, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर देखिए x की पावर अगर मैं 4 लिख दूँ तब भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं x की पावर क्या लिख दूँ, 1/2 लिख दूँ, जो कि 1/2 का मतलब क्या होता है, x की पावर √x होता है, तो ये पॉलिनोमियल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में नहीं है। ठीक है, और भी देखिए, जैसे कि मान लीजिए p की पावर 3/7 लिख दी मैंने पावर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है होल नंबर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन आती है। अब देखते हैं अपनी तीसरी कंडीशन के बारे में। देखिए, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म आर रियल नंबर। हमेशा ना रियल नंबर के फॉर्म में कोफिशिएंट होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं नंबर लिखता हूँ 2x², अब x² के आगे नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो ये 2 जो है इसका कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। और ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमारे 10th क्लास में ना जितने भी आपकी बुक में नंबर्स हैं ना, सभी के सभी नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन एक नंबर इमेजिनरी नंबर कहा जाता है जो रियल नहीं होता है। जैसे कि देखिए रियल नंबर कौन से नहीं होते, जैसे कि -√2 आ जाता है ना, -√2। तो यहाँ पर ये देखिए रूट में क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कभी भी ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, तो इसको रियल नंबर नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिखता तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है।
मतलब कोफिशिएंट, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो अब आपको 3 कंडीशंस पता चल चुकी हैं, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस का आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी किसी भी टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके अंदर अगर ये 3 कंडीशन फॉलो होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, होल नंबर में पावर होनी चाहिए हमेशा, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जीरो हो सकती है पावर, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या थी, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा रियल होना चाहिए। जैसे कि इसमें रियल नहीं था तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसमें रियल है तो ये पॉलिनोमियल है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमें चेक करना होता है, ये बताइए ये पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या हो गया, रूट एक्स आ रहा है ना, वेरिएबल के ऊपर मतलब पावर हाफ हो रहा है, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर माइनस में आ गई तो ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए अपॉन में आ गया वेरिएबल, है ना, 2/x आ गया। अपॉन में कभी वेरिएबल आता है, पॉलिनोमियल में नहीं आता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एक्स कैन नॉट बी एक्सपोनेंट, ये इसका भी ध्यान रखना है, कभी भी ना कांस्टेंट की पावर एक्सपोनेंट नहीं आएगी, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, मतलब वेरिएबल नहीं आएगा, पावर में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। देख रहे हो, पावर में वेरिएबल चला गया यार, ठीक है, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर देखिए पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी वेरिएबल, मतलब ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल नहीं है। आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलिनोमियल में ये 3 कंडीशंस फॉलो होंगी हमेशा। चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए एक पॉलिनोमियल अपन को गिवन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, 3x की पावर 4 + 4y³ - 5x² + x + 8। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर पावर नहीं है ना, तो यहाँ पर पावर कितना होगा, 1 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्पल वाले नंबर देख रहे हैं आप, ये सभी कोफिशिएंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर कितना रहा होगा, नंबर मल्टीप्लाई में 1 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबको कोफिशिएंट कहा जाता है। और ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये सारे पावर्स हैं, ठीक है। और इनको बोला जाता है या एक्सपोनेंट कह सकते हैं या पावर कह सकते हैं आप इनके, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर। ये x की पावर 4, y की पावर मतलब 3, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। और बीच में प्लस माइनस से ये टर्म सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। कितने टर्म है यहाँ पर टोटल अगर देखे जाए, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में पूरे। और ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। देखिए यहाँ कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में वेरिएबल है किसी के, नहीं है, ठीक है। पावर सबकी होल नंबर में है, हाँ पावर होल नंबर में है। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो नंबर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और ये यहाँ पर 8 जो है इसको कांस्टेंट कहते हैं, हमने पढ़ा था अभी। तो टर्म्स यहाँ पर क्या है, देखिए 3x की पावर 4, 4y³ 5x², ये -5x² है, ठीक है, -5x² प्लस मतलब x जो कि x है। यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, ये 4 टर्म्स है जिसके अंदर कोफिशिएंट है, ठीक है। देखिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट का मतलब नंबर जो मल्टीप्लाई में आ रहा है, नंबर क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट, यहाँ पर 4 है, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, आपको साइन का खास ध्यान रखना है, ठीक है। साइन यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना साइन है, -5 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, -5 रहेगा, ठीक है। और x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे कोई नंबर है मल्टीप्लाई में, इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नंबर इनके आगे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे आप लिख सकते हैं कितना होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अभी आपको ये 3 कंडीशन का बस खास ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, बस ये 3 कंडीशन चेक कर लेना। अगर ये 3 कंडीशन वहाँ पर अप्लाई हो रही हैं तो पॉलिनोमियल है, अगर एक भी कोई ब्रेक हो रही है कंडीशन तो वहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। कितने कितने टाइप्स के ये पॉलिनोमियल होते हैं। तो बेसिस ना 2 हैं, 2 बेसिस पे ना इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। पहला बेसिस है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा बेस है इसका डिग्री के बेस पे। डिग्री का मतलब होता है पावर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखिए 3 टाइप के पॉलिनोमियल कहे जाते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स आगे। जैसे कि मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल बेसिकली सिंगल टर्म, एक टर्म है ना, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में एक टर्म है, सिंगल टर्म, तो वो उसको मोनोमियल कहा जाएगा। बाइनोमियल 2 टर्म वाले को, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले को। देखिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स हैं इसमें, 2x ही है ना, एक ही तो टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है। यहाँ पर कितने टर्म है, 6x है, एक ही टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल जो टर्म आ रहे हैं ना ये सारे, ये इसलिए क्या कहा जाता है इनको, मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म आ जाएंगे,
2x प्लस वाई, है ना, प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6x² प्लस 7, यहाँ पर 2 टर्म्स आ गए हमारे पास, ठीक है। सब में देख सकते हैं आप 2 टर्म्स हैं, बस इस तरह बाइनोमियल कहा जाता है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, 3 टर्म्स होने चाहिए, सिंपल सा है, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 5, 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ, 3 टर्म्स हैं, ऐसे ही सबके 3 टर्म्स हैं। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। अगर हम आगे बात करें डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे मतलब पावर के बेस पे। पावर उसका क्या, पावर जैसे इसमें 4 टाइप के हैं ये, ठीक है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। पावर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाम चेंज होता चला जाता है। कांस्टेंट में पावर क्या होता है, पावर ऑन वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल बताया था ना, जैसे x हो गया, y हो गया, इनके ऊपर पावर क्या होती है, पावर कितनी होनी चाहिए इन पे, 0। अगर पावर 0 है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 2x की पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 0 का मतलब होता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाए ना तो उसका मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो ये आंसर कितना आएगा हमारा इसका 2। तो ये एक तरह का कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा, कांस्टेंट, पावर 1, पावर 0 सॉरी, और इसमें लीनियर में पावर 1, क्वाड्रेटिक में पावर 2 एंड क्यूबिक में पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए पावर 0 होगा तो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट नंबर ही आने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए, 3x की पावर मान लीजिए 0 ले लिया आपने, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 आना, ठीक है। तो इस तरह की कांस्टेंट नंबर आते हैं हमेशा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा कांस्टेंट आएंगे, जिसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री होगी 0, ठीक है। डिग्री 1 वाले देखिए, पावर 1 वाले मतलब यहाँ पर पावर देखिए x पे कोई पावर नहीं है ना, इसका मतलब कितनी पावर है, यहाँ 1 है, इस पे भी 1 पावर है, सब पे देखिए 1 पावर है, लेकिन ये गड़बड़ हो गई भाई, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। सब पे देखिए 1 पावर है ना वेरिएबल पे, मतलब कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पावर कितना है, 2 है, इस पर 2 पावर दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी 2 पावर है, इस पर 2 पावर है, 2 पावर है ना, 2 पावर है, 2 पावर। तो जब भी यहाँ पर, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं भैया यहाँ तो ये 1 भी है पावर, है ना, तो ये लीनियर क्यों नहीं है। तो ये चीज़ देखी जाती है मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, 2 है ना, तो ये 2 मैक्सिमम पावर है यहाँ पर, तो पावर 2 होने की वजह से पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक में देखिए क्या होगा, पावर 3 हो जाएगा ना, मैक्सिमम पावर कितना होगा वेरिएबल पे 3, यहाँ पर पावर 2 भी हो सकती है, ठीक है, मतलब जैसे कि 3 है तो यहाँ पर 2 पावर भी लिख सकते हैं, तो ये भी मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। तो आप अब समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे दोनों को कैसे सेपरेट किया जाता है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं देखिए, कई बार ना एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बोलता है कि यार द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी बताया मैंने, ये रहा, है ना, इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी हमेशा क्या रहेगी 0, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है 2, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3, है ना, जितना पावर उतना डिग्री। और एक क्वेश्चन ना ये कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक तो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, नंबर आ गया सिंपल सा एक, है ना, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल पता है क्या होता है, जैसे कि नंबर आ गया ऐसे -5x 0, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई होगे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो ये जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इसकी डिग्री एग्जाम में आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है, डिग्री क्या होती है, तो डिग्री आपको सिंपल सा लिखना है यहाँ पर, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है, इसकी डिग्री निकाली नहीं जा सकती, ठीक है, जीरो की। तो यही जीरो पॉलिनोमियल, इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो दोस्तों बेसिक सारा बेसिक जान चुके हैं, अब चलिए लपेटते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है, एक एक करके। तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हमें बताना है कौन कौन से इसमें से पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में, ठीक है, वन वेरिएबल वाले बताने हैं, और विच आर नॉट, और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के बारे में 3 कंडीशन पड़ी थी, उन तीनों कंडीशंस को समझेंगे यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। पहली कंडीशन बताई थी मैंने, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए ऐसा करके, तो यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी अपने पास, दूसरी कंडीशन थी पावर जो होनी चाहिए होल नंबर में होनी चाहिए, है ना, 2 3 ऐसे करके होनी चाहिए पावर, तो यहाँ पर देखिए हाँ पावर भी होल नंबर में है ना, 0 1 2 3। और तीसरी कंडीशन क्या थी अपनी, कि नंबर आगे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, तो ये सारे रियल नंबर है, कांस्टेंट भी, ठीक है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड वाला समझते हैं। देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्यों? रीज़न देखो वही है, सेम रीज़न। यहाँ पर देखिए रूट टू है, रूट टू की जगह अगर ये रूट एक्स होता ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनता। क्यों? अभी क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे रूट आ सकता है लेकिन जो वेरिएबल है उसके ऊपर रूट नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल बन रहा है, सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये कह रहा है थर्ड पार्ट में 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। चलिए बताइए, यहाँ पर देखिए वेरिएबल आ गया ना, रूट टी का मतलब क्या होता है? रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ। अब पावर हाफ मतलब फ्रैक्शन में आ गया पावर, और फ्रैक्शन में अगर पावर आ जाता है वेरिएबल के ऊपर, टी के ऊपर, जैसे टी एक वेरिएबल है इसके ऊपर पावर क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया भाई, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 4। लो भाई ये तो सामने सामने दिखाई दे रहा है ना, पावर जो वेरिएबल है मतलब डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, तो ये एक पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए वेरिएबल्स की। वन वेरिएबल में कौन कौन से हैं? देखिए इसमें वेरिएबल क्या था? x ही था ना, तो ये एक टाइप का क्या है? वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल भी है और किस में है? वन वेरिएबल में, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी तो बताना था कौन कौन से वन वेरिएबल में। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, ठीक है, x है, y है, t है, कितने हो गए? तो इसमें 3 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल्स में ये, ठीक है। तो इस तरह से ये आसान क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाता है कि आपको जब मतलब आइडेंटिफाई करना होता है वहाँ पर कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। और पॉलिनोमियल है तो इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें पूछता है, जैसे इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाती है, इसकी डिग्री भी 2 हो जाती है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं था, ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं था। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 50 है, देख रहे हो, हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पर 50 है, तो इसकी डिग्री 50 हो गई। यही सब मतलब इसी टाइप के जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट से रिलेटेड पूछ लेता है छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये 4x² है, ये वाला इक्वेशन था ना, 4x² माइनस 3x प्लस 7, बोलेगा बताओ कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट बोल देगा, बोलेगा कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है? x² के साथ में क्या नंबर है? 4 है, तो इसका कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की अगर बात करते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -3 है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। हमें किसका एग्जाम्पल देना है? मोनोमियल का। मोनोमियल अभी हमने जाना था क्या होता था मोनोमियल, है ना। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म, है ना, सिंगल टर्म होगा जिसमें उसको बोलेंगे मोनोमियल। और बाइनोमियल क्या होते थे? 2 टर्म, है ना, 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल। और डिग्री कितनी होनी चाहिए उनकी? 75। डिग्री का मतलब यार बताया था अभी भी, पावर कितनी होनी चाहिए? 75। अब एक बात बताओ, एक हमें मोनोमियल लिखना है, क्या लिखना है? मोनोमियल। और मोनोमियल और डिग्री कितनी होनी चाहिए उस मोनोमियल की? डिग्री होनी चाहिए 75। तो मोनोमियल का मतलब तो पहला तो ये क्लियर हो गया, हमें सिंगल टर्म लिखना है। क्या लिखना है? सिंगल टर्म। और जिसमें पावर कितनी होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए 75। तो x की पावर 75 लिख दो ना, काम ही ख़त्म, ठीक है। y की पावर 75 लिख दो, काम ख़त्म, ठीक है। क्योंकि डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये 75 हो जाएगी। और टर्म कितने हो जाएंगे? एक, सिंगल टर्म, ठीक है। इसी तरह देखिए बाइनोमियल लिखना है, तो बाइनोमियल के लिखने का तरीका क्या रहेगा? 2 टर्म लिखना है ना, कोई भी 2 टर्म लिख लो, ठीक है। बाइनोमियल होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए भाई 99। तो देखिए क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई लिख दो और डिग्री क्या? 99। लो यहाँ 99 लिख दो, x की पावर 99 लिख दो, -7 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो यार, बस 2 टर्म होने चाहिए। और मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 99। जैसे कि मान लो p की पावर 99 लिख दी, ठीक है, q की पावर 97 और r की पावर 98। अबे ये आगे होएगा ना, 98 और फिर आएगा 97, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हो। मैक्सिमम पावर बस देखना होता है, मैक्सिमम पावर कितना है? 99 है, तो इसका डिग्री भी 99 का हो जाएगा। तो ये तीनों एग्जांपल इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास, ये 1 के नंबर के क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है।
देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है कितने पे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। सिंपली कुछ मत करो यार, ये x की वैल्यू 2 है ना, यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो पहला देखते हैं एट x इक्वल टू 2। अब x की जगह ना 2 रखो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है अपने पास, 5 इंटू x की जगह 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर -4 लो, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3 लो, x की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, x की 3 तो है बस। तो ये 5 2 जा कितना हो गया 10, और ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, है ना। ये 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 का मतलब तो पता ही होगा ना, 2 इंटू 2 करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो इसको 4 लिख सकते हो आप, और +3, तो ये हो जाएगा 10, 4 4 जा 16 +3, इन दोनों को माइनस करो भाई, 10 - 16 कितना, -6, और +3 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है अपना -3। मतलब ये इस पे x की वैल्यू 2 रखते हैं जब इसमें, तो कितना वैल्यू देगा, -3 देगा। जब x की वैल्यू कितनी रखेंगे, अगला क्या बोल रहा है, x की वैल्यू रख दो -1, चलो रख दो जहाँ x से -1। तो x की जगह यहाँ पर भी -1 आ गया, यहाँ पर रखोगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर आ जाता है ना, ठीक है। और यहाँ तो रखने की जरूरत है ही नहीं, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ये देखिए -1 का स्क्वायर है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे निकाले। तो -1 इंटू -1 करें 2 बार, माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा अपना आंसर। तो -4 इंटू ये हो गया प्लस का 1 +3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -4 इंटू 1, -4 +3, माइनस प्लस -9 आ गया, और +3 करेंगे और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे, यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, बड़े आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, वैल्यूज़ निकालने वाले आते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है यार, इजी और इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखिए ये कह रहा है भाई क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x + 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। x + 4 जो है फैक्टर है पॉलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है यार, अगर x + 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x + 4 इक्वल टू कितना आएगा 0। इसको x + 4 को क्या रख दो 0, और x + 4 को 0 रखोगे तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहाँ जाके -4। कुछ मत करो यार, जहाँ पर इक्वेशन में x है ना वहाँ पर क्या रख दो -4 रख दो, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर +3 इंटू -4 और +m, ठीक है भाई। ये इक्वेशन था ना, इस इक्वेशन में पुट किया, देखो x का स्क्वायर मतलब x की जगह -4 का स्क्वायर 3 इंटू -4 और +m, बड़ा आसान है यार, ठीक है। और इनको ना सॉल्व कर लो, -4 को मल्टीप्लाई करोगे, किस स्क्वायर है ना -4 का, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 इंटू -4 कितना होता है 4 4 जा 16 और माइनस प्लस, तो ये 16 हो जाएगा, 3 4 जा -12 हो जाएगा और +m हो जाएगा। और इक्वल टू में ना क्या रखना 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ना इसने बोला था ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 मिलने वाला है हमें, इसलिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और इक्वल टू 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 16 - 12 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 4 आएगा, 4 + m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ रही है -4, x भी -4 था और m भी यहाँ पर -4 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है हमें किससे, x - 1 से डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं। इस डिवीजन को करने के लिए ना देखिए आपको ना बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना, बेसिक्स में कैसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस किया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, तो वो चीज़ आनी, बेसिक आना जरूरी है सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत ना बेसिक बता देता हूँ इससे पहले। देखिए मान लीजिए 2 नंबर है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए एक 2x है, ठीक है। आपको पहले एडिशन का रूल बता देता हूँ मैं। एडिशन का रूल देखिए कहता है कि 2x अगर +4x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अगर 2x² है और +4x है तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, देखिए ये टर्म ना ऐड नहीं होंगी, ऐड नहीं हो सकती, ना ही ऐड हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक x² है एक x है, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों टर्म ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे अगर ये ऐसे होता ना 2x² होता और 4x² होता, दोनों x² होते तो ये हो जाता 6x², ठीक है। 4 और 2x² और 4x², कितने x² हो गए मिलके 6x² हो गए, है ना। ये तो आपको बेसिक्स तो पता होंगे, ये वाले ऑपरेटर के बेसिक्स जो होते थे वो क्या होते थे अपने, प्लस क्या होता था, प्लस होता था, है ना,
प्लस प्लस क्या करेंगे, नंबर को प्लस करते थे। अगर एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। एक माइनस है दूसरा प्लस है तो भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर दोनों नंबर माइनस के आ जाते हैं तो अब क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, है ना। और साइन हमेशा ना, साइन जो आता है ना किसी भी क्वेश्चन में, वो हमेशा बड़े नंबर का आएगा। किसका, बड़े नंबर का। जो नंबर बड़ा होगा ना उसका साइन आने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ 7x है, 7x माइनस 3x है। 7x माइनस 3x कितना आएगा, 7x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। लेकिन वहीं मैं अगर ऐसे लिख देता, माइनस 7x लिख देता और प्लस 3x लिख देता तो क्या होता। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, अभी मैंने बताया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, आपको इसे माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के बाद कितना आएगा, देखिए 7 में से माइनस तो वही करना है, 7 में से 3 को हटाना है। 7 में से 3 हटेंगे तो 4x ही आने वाला है। लेकिन साइन मैंने बताया ना, साइन बड़े नंबर का आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7 है ना। 7x बड़ा है तो इसका साइन कौन सा है, माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस हो जाते हैं, माइनस 7x आ जाता है, माइनस 3x आ जाता है, तो क्या हो जाता है ये। अब देखिए माइनस माइनस मैंने बताया क्या होता है, माइनस माइनस क्या करना है तुम्हें, प्लस करना है। तो इसे आप प्लस कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 10x आ जाएगा और साइन बड़े वाले नंबर का रहेगा, ठीक है। ये खास ध्यान रखना है इसका आपको। जैसे अगर वेरिएबल अलग अलग है ना, जैसे ये 2x² है, ये 2x² y है, तो ये क्या ऐड हो सकते हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। कैन नॉट ऐड। और सब्ट्रैक्ट, ऐड भी नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। तो प्लस माइनस के ये रूल चलते हैं। और अगर हम बात करें, अभी क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको खास ध्यान रखना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन का बेसिक क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना होता है दो वेरिएबल को लेके तो क्या कहते हैं, देखो कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2x है और 2x को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 4x से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा, नंबर को नंबर से करेंगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा अपने पास, है ना। 2 4 जा तो 8 रह जाएगा। और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर x की पावर हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए ऐसे 3x होता और यहाँ 4x² होता तो क्या हो जाता मल्टीप्लाई करके, देखिए 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 प्लस यहाँ पर पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। माइनस 4x है, इसको मैं बताइए किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 20 आ जाए, 20x³ आ जाए, ठीक है, 20x³। मैं इसको -4x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, किस नंबर से, किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 20x³ आ जाए। देखिए 20 बनाने के लिए तो सीधी सी बात है, प्लस का 20 है और ये माइनस का 4 है, तो -4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि प्लस का 20 आ जाए। तो ये तो सिंपल है, -5 से, है ना। -5, 5 4 जा 20 होता है ना। और x³ है यहाँ पर कितनी है, पावर 1, कितनी और चाहिए इसको, 2 और चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 5x² से मल्टीप्लाई करूँगा -5x² से, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 6x है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 18x³ आ जाए या 18x की पावर 4 आ जाए। चलिए आप बताइए किस तरह से मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास 18x4 आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको 18 बनाना है ना, 18 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से कर देते हैं, है ना। 3 6 जा 18 हो गया, है ना। और साथ ही साथ x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी पावर चाहिए, 4 पावर चाहिए। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर कितनी, 1 है पहले से, तो 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 आएगा, फिर x की पावर 4 आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, आपको ना बेसिक्स प्लस माइनस का पता होना चाहिए। लाइक टर्म्स हमेशा ये याद रखना, एक जैसे जो वेरिएबल वाले टर्म होंगे ना वो प्लस और माइनस हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा, अगर मैं -2x लिखता, -4x लिखता, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये हो जाएगा कितना, -6x हो जाएगा, ठीक है। खास ध्यान रखना है इन बेसिक्स का, ठीक है। अगर मान लीजिए ये प्लस का 2x होता, ये माइनस का 4x होता, तो आंसर क्या आता अपना, देखो प्लस, ये पहला वाला नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आंसर आता 2x में से 4x जाते तो अपना माइनस का 2x आता, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं कुछ जो कि काम में आएंगे। तो चलिए आप समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, इसमें भी आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ना जैसे डिवीजन में हम क्या करते थे, यहाँ पर 7 रखा, 2 के टेबल से इसको डिवाइड करिए। चलिए देखते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सोचना पड़ता है ना। वो नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर सोचोगे कि जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो 7 आ जाए, 7 ना आए तो उससे छोटा नंबर आ जाए, है ना। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से, है ना। इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई ही तो करना है। 2 3 जा 6 आएगा, है ना। और जो भी नंबर आएगा वो नंबर या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है।
माइनस करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो 7 माइनस 6 कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। और बिल्कुल ही सेम तरीका ना इसके डिवीजन का भी है, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया मैंने ये, हाँ 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है भाई। और बाहर क्या था, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। अब बेसिक्स आप ही लोग ही बताएंगे, ठीक है, जो जो मैं पूछता जाऊँगा आप बताते जाएंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पर x है ना। अब मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास क्या आ जाए, 3x की पावर 4 आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि पहला नंबर हमेशा सेम लाना होता है। इसमें क्या होता है, छोटा नंबर चल जाता है ना, छोटा लेते ऊपर, लेकिन इसमें हमेशा ना आपको इक्वल लेना है। और इक्वल ऐसा नंबर अब ऊपर सोचना है यहाँ पर जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3x की पावर 4 आना चाहिए। तो मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x की पावर 4 आ जाए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, 3 चाहिए तो 3 से करूँगा, और x की पावर 4 है, यहाँ पर पावर 1 है, कितना और चाहिए, 3 और चाहिए, है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, 3x की पावर कितनी, 3 से, ठीक है। जब इसको x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर लेने वाला हूँ क्या, 3x की पावर क्यूब, है ना, 3x क्यूब। अब 3x क्यूब लिया है तो इसको ना देखो मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसको ना इससे भी करना है मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर से भी करना है, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों से। अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या क्या नंबर आ जाएंगे हमारे पास। इससे मल्टीप्लाई करा तो 3x की पावर 4 आया, और जब 3x क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3x क्यूब, ठीक है भाई। और x की पावर 4 था तो 4 के नीचे आ गया ये, है ना, क्यूब वाला क्यूब के नीचे आ गया। अब प्लस माइनस कर सकते हैं, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे, देखिए ये प्लस का है यहाँ पर साइन, तो ये माइनस का हो जाएगा। कुछ भी साइन नहीं होता तो इसका मतलब प्लस का होता है, वो माइनस हो जाएगा। और ये माइनस है ना, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला प्लस का है, अब ये वाला साइन ना क्या हो चुका है, माइनस का, तो ये कट जाएगा सिंपली, है ना, सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। आप इसको कट कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए ये क्या है, इसमें आ रहा है हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4x क्यूब, ठीक है, -4x क्यूब, और नीचे क्या है, +3x क्यूब। अब एक बात बताइए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 4x क्यूब में से 3x क्यूब जाएंगे तो कितना, 1x क्यूब बचेगा, है ना। तो x क्यूब लिख सकते हैं, और साइन बड़े नंबर का -x क्यूब, तो ये -x क्यूब बचेगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास -3x, और ये आ जाएगा अपना -1, ठीक है। अब दोबारा ना वही स्टेप करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कि किससे मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर आ जाए, ठीक है। अब देखिए -x क्यूब चाहिए हमें, है ना। अब दोबारा वही स्टेप चलेगा, -x क्यूब चाहिए ना। तो ये बताइए मैं इस वाले नंबर को, इस x को अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास माइनस का x क्यूब आ जाए। माइनस का तो नंबर चाहिए हमें, माइनस का चाहिए तो माइनस से तो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पावर कितना, 1 है, कितना पावर चाहिए, 3, तो किससे करना पड़ेगा, 2 पावर से करना पड़ेगा, है ना। तो 2 -x² से करेंगे मल्टीप्लाई, -x² से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को। देखिए कैसे, दोनों नंबर को करेंगे तो क्या हुआ, इसको करते पहले -x² को -x से और -x² को -1 से, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास नंबर क्या क्या आने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया -x³, है ना, -x² को x से किया। अब -x² को किससे करना है, -1 से। अब -x² को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस का आएगा। तो ये आंसर आने वाला हमारा प्लस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का x²। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, अब क्या, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ x² आ गया, इसके नीचे तो नहीं रख सकते इसको, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। तो इसको एक काम करते हैं, इसको पीछे रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, x² को +x² को। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये वाला साइन भूल जाइए, ये माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, और ये प्लस क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। ऊपर वाला साइन भूल जाइए, अब साइन बदल चुके हैं इनके, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है, कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या, अब यहाँ से बच जाएगा, देखिए हाँ, पहले ये वाला नंबर उतार लेते हैं हम, माइनस का x² बच गया, यहाँ से क्या बच गया, -3x बच गया, और ये क्या बच गया, -1, है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही ना एज इट इज़ सेम आगे स्टेप चलते रहेंगे। देखिए अब क्या चाहिए हमें, -x² चाहिए, है ना। अब मैं इसी x को किससे मल्टीप्लाई करूँ,
एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास क्या आ जाए, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए। तो माइनस है तो माइनस तो करना पड़ेगा, और यहाँ पर पावर 1 है या पावर 2 है तो माइनस एक्स से करना पड़ेगा, 1 पावर से करना पड़ेगा। तो करेंगे इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाइए, ये माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, फिर माइनस एक्स को ही मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से, ठीक है। तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, सेम आ गया ना, है ना, सेम लाना होता है हमेशा। और माइनस एक्स को -1 से करेंगे तो प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स को -1 से करा तो एक्स आया, साइन चेंज इसका भी। अब ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस -4x हो जाएगा ये, और बचेगा यहाँ पर -1, ठीक है। अब एक स्टेप लास्ट रह चुका है, ठीक है। अब मैं इस x को दोबारा करेंगे वही सेम स्टेप, ठीक है। अब इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास नंबर क्या आ जाए, माइनस का 4x आ जाए। सीधी सी बात है यार, x तो है ही पहले से, बस क्या चाहिए -4, तो -4 से कर देते हैं। तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। अब देखो -4 से करेंगे तो क्या आएगा, समझते हैं। ये -4 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा अपना, और -4 को -1 से करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या क्या नंबर बनते हैं। -4 को x से करेंगे तो क्या आएगा, -4x, और -4 को -4 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4, और इसको सॉल्व करके ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेम। और उसके बाद देखिए ये -1 -4, माइनस क्या होता है, -1 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना आप कोई भी डिवीजन का क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। बेसिक डिवीजन ही है, इसी की तरह है, बस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना है ना। पहला स्टेप ये वाला है हमारा, ठीक है, दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करके डिवाइड करते चले जाना है, ठीक है। एक तरीका और है, आप जैसे कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है रिमाइंडर निकालो, अगर मान लीजिए डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया है, ये वाला रिमाइंडर आया हमारा -5 आया है, तो एक तरीका और है वो भी बता देते हैं। देखिए आप कैसे कर सकते हैं। x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 कितना है, x माइनस 1 अपन को 0 दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए x माइनस 1 को 0 मान लीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इक्वेशन में क्या करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 × 1 की पावर 4 -4 × 1 की पावर 3 -3 × 1 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 1 3, ये 1 की पावर 4 कुछ भी कर लो, 1 की पावर जितनी भी रख दो, 0 रख दो, 100 रख दो, 1 की पावर कुछ भी रख दो, 1 ही आना है। तो 3 × 1 3 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, तो -4, ये भी 1 हो जाएगा, और ये -1। 3 - 4 कितना होगा, -1, ये होगा -3, ये -1, और माइनस क्या होंगे, प्लस, और 1 + 3 + 1 कितना हो गया, 5 आ जाता है, ये -5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई से भी मेथड से इसमें देखिए रिमाइंडर काफ़ी आसानी से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये जो डिवीजन के बाद आंसर आया है क्या वो सही है या गलत है। आप डायरेक्टली यहाँ से इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर, ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर इसमें, तो बस सिंपल है, काफ़ी सिंपल मेथड है, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस की तो ये अच्छे से आपको आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है हमारे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हमें फैक्टराइज करना है इसको मिडल टर्म स्प्लिट के थ्रू। चलिए समझते हैं क्या होता है मिडल टर्म स्प्लिट। आज सीखने वाले हैं हम इसमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड बिल्कुल ईजी है। देखिए जैसा कि पहला नंबर है हमारे पास 12x² - 7x + 1। सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको और इसको, ठीक है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, 12x², ठीक है, पहला वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर। इस क्वेश्चन में ना आपको खास बात ये दिखेगी, आपको ना ये फॉर्म देखने को मिलता है ax² + bx + c, ठीक है। इस टाइप का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। और इस हर एक क्वेश्चन में जैसे कि देखो a के आगे x² है ना, a यहाँ पर 12 हो गया, b यहाँ पर क्या हो गया, -7 हो गया, और बच गया c जो कि कांस्टेंट है 1, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो मिडल टर्म स्प्लिट के थ्रू ही आप इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया हमने, अब मल्टीप्लाई करके क्या आया अपने पास, 12x² आया। अब एक बात बताइए मुझे, 12x² कैसे 12 बनता किस तरह से है, 12x², किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। इनके फैक्टर देखिए क्या बनेंगे, मैं बताता हूँ। 1 × 12 करेंगे तो 12 आएगा, है ना। 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा, 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, और
और बनेगा कुछ 4 5 6 6 हो गया, 6 × 2 हो गया है ना, 2 × 6 लिख लो, चाहे 6 × 2 लिख लो, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर से एक बात बताइए, इतने सारे फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, ये 3 फैक्टर हैं, 3 पेयर बन सकते हैं इस टाइप के। अब इनमें से हमें ऐसे 2 फैक्टर उठाने हैं, ऐसे 2 नंबर उठाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे, जिनको सॉल्व करने पे कितना आ जाए, -7 आ जाए, -7। ठीक है, 7 किससे आ सकता है इन तीनों में से, बताइए 7 किससे आ सकता है? हाँ, इससे आ सकता है ना। तो हम फैक्टर बनाएंगे इसके क्या, 3x और 4x। हम 2 फैक्टर ले सकते हैं, 3x और 4x। अब यहाँ पर देखिए, अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 12x² आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर -7x है। -7x तो नहीं आएगा अभी। अगर मैं इन दोनों को प्लस के साइन ले लूँगा तो क्या होगा, प्लस का 7x आ जाएगा, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 7x चाहिए, बीच वाला टर्म के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो -7x लाने के लिए क्या करूँगा, ये भी माइनस और ये वाला भी माइनस। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12x² आएगा, और दोनों को सॉल्व करोगे तो बीच वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये ना एक तरीका होता है जिससे ना हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये बीच वाला जो टर्म है ना, इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है 2 पार्ट में। अब इसको मैं पता है 2 पार्ट में कैसे तोड़ दूंगा, ये देखो 12x² था मेरे पास। अब इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, -3x लिख दूंगा और साथ ही साथ -4x लिख दूंगा। तो -7x अब टूट चुका है ना, 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, इसलिए इसको मिडल टर्म स्प्लिट कहा जाता है मेथड को। और यहाँ पर +1। अब ये एक बात बताइए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन का मतलब होता है इसमें से आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो या दोनों में प्रेजेंट हो। देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ 12 है, तो 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 आएगा, है ना, 4 जा 12। और डिवाइड मतलब कॉमन लेने का मतलब ना, बाहर नंबर निकालने का मतलब है इसको डिवाइड करना उससे। जैसे कि मान लीजिए 12x² था, मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 3x से, तो 3 4 जा 12 और एक x कट जाएगा तो अंदर x बचेगा, तो ये 4x बचेगा। माइनस 3x यहाँ से कॉमन लिया, पूरा का पूरा सेम कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर कुछ बचा, हाँ डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा बस, है ना। 3x बन जा 3x, है ना, सीधी सी बात है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही नंबर कॉमन आ रहा है, ना ही वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन पता है क्या लेंगे हम, यहाँ से कॉमन लेंगे -1। अगर -1 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, -1 से इसको डिवाइड करिए तो प्लस का 4x आएगा, और इसको -1 से डिवाइड करिए तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन एकदम सही हो रहा है। ठीक है, आप आगे सही जा रहे हैं। अगर ये 2 टर्म आपके सेम आ रहे हैं, आप पूरे में से बताइए क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। पूरे में से आ रहा है 4x - 1 कॉमन आ रहा है ना, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3x और यहाँ से बच जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इस मेथड को बोला जाता है मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 2x² + 7x + 3, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6x² आ गया, है ना। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाइए जिसमें प्लस या माइनस करने पे 7x आए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है यार, 6 1 जा 6 ले लेते हैं, 6x और x, हाँ, और दोनों को प्लस का ले लेते हैं, 6x + x क्या हो जाएगा, 7x। और मल्टीप्लाई कर मतलब ऐसा बनाना होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 6x² आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो बीच वाले टर्म को इसको हम स्प्लिट कर देंगे कैसे, अब 2x², इसको कैसे स्प्लिट कर देंगे, 6x + x। ठीक है, और यहाँ पर +3। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए इन दोनों में से 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, है ना। कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और x दोनों में है तो x भी कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा, देखिए 2 बाहर आ चुका है, x 2x थे, 1x बाहर आ गया, तो अंदर 1x बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1x बाहर आ गया, 1 ही x था, x तो खत्म, और 2 3 जा 6, समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पर आप +1 कॉमन रख सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये x अंदर वाला सेम ही रहेगा, x + 3। अब ये देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, मैंने कहा था अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं एकदम। ठीक है, और इसमें से कॉमन क्या ले लीजिए, अब x + 3 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से क्या, अगर x + 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x, और यहाँ से क्या बचेगा, +1। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट के थ्रू।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फैक्टराइजेशन का है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर से ये, ठीक है। ये हर साल एक ना एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन मतलब रहता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको समझेंगे हम 3 स्टेप्स में, ठीक है। 3 स्टेप्स में ऐसे समझेंगे, अभी आपने पिछले ही वीडियो में देखा किस तरह हमने डिवीजन करा है ना, डिवीजन का काम आएगा यहाँ पर और मिडल टर्म स्प्लिट का भी काम आएगा, ठीक है। तो सारे मेथड इसमें यूज हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। चलिए समझते हैं, देखिए कैसे। ये देखिए x³ - 3x² - 9x - 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर सोचना होगा यहाँ पर कि जिसमें यहाँ पर मैं अगर वो वैल्यू पुट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाना चाहिए। अब वो कैसे निकालना है आपको, देखिए आप इसमें से फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर किसके? फैक्टर ऑफ 5 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, या 5 के किन किन से 5 जो है वो डिवाइड हो सकता है, ठीक। जो नंबर है देखिए, एक तो +-1 ले सकते हैं आप, ठीक है। +-1 5 ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले 1 रख के देखिए, क्या 1 पे ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पर, देखिए 1, ये 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, तो देखिए कितना आ जाता है आपके पास 1 -3 -9 -5, 1 - 3 -2 और -9 -5, माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 2 + 9 11 + 5 16 हो जाएगा, ठीक है। -16 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हम नहीं लेंगे, x = 1 नहीं लेंगे। हम पुट करके देखते हैं, -1 पुट करके देखते हैं। चलो x की जगह -1 रखो, -1 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये -3 × -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 × -1 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो ये -1 का क्यूब -1 रहेगा। देखिए कैसे, -1 का जब क्यूब निकालेंगे ना तो ये होगा 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। ऐसे तो ये -1 आ जाएगा। -1 का अगर स्क्वायर होता, स्क्वायर है तो देखिए कैसे करेंगे, -1 × -1 क्या होगा, +1, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये -3 और ये +9 हो जाएंगे, और ये -5। माइनस वाले ना प्लस कर लो, अभी जो माइनस हो रहे हैं, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस होते हैं। -1 -3 -5 कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 9, -9 + 9 कितना आ गया, 0 आ गया 0, है ना। ऐसे करके आपको ना एक नंबर सोचना है, यहाँ पर नंबर वो सोचना है जिसको पुट करने पर ये पूरा टर्म 0 हो जाए। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं किस तरह से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 तो आ गया हमारा। ये आपका ना रफ वर्क में करना है आपको, ठीक है। ये जितना भी अभी मैंने काम बताया ये आपको सारा का सारा रफ वर्क में करना है। आपको चेक करना है पहले कि किस नंबर पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। इरेज कर लेते हैं इसको सारे को, 1 मिनट। अब देखिए, अब मैंने जैसे यहाँ पर पुट किया था, पुट x = कितना, -1, तो -1 पे आ गया था -1 का क्यूब, -3 × -1 का स्क्वायर, -9 × -1 और -5, ठीक है। इसका -1 ये हो गया -3, ये +9 -5 -9 + 9 कितना आ गया था, 0 आ गया था, है ना। अभी हमने सॉल्व करके चेक कर लिया था ये। अब इसका मतलब ये होता है कि x - 1 क्या, x = -1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है, ये 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू जब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो पूरा इक्वेशन 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके आ जाइए, तो x - 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x - 1 को इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, +1 = 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर, ये फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, फैक्टर। और अगर इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो डिवाइड करने पे भी 0 आएगा, है ना। डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसको अब पहला स्टेप ये हमारा खत्म होता है। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए अभी डिवीजन सीखा था ना हमने पीछे, वही डिवीजन यहाँ भी यूज़ होगा, ठीक है। चलिए हेल्प करना मेरी थोड़ी बहुत। -3x² -9x -5, तो चलिए देखते हैं इसको किससे डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले करते हैं हम इसको x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर अब मैं क्या लूँ ऐसा कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे x³ आ जाए। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए, तो x को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे, x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ आएगा, और x² को 1 से करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का x² आएगा, ठीक है भाई। अब इसको क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। माइनस करके कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पहला टर्म, हमेशा ये पहला वाला तो हमेशा कैंसिल होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो गया ना। अब ये वाला जो प्लस का साइन था ना, अब ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया है, ठीक है। अब ये -3 और
माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x² माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x² यहाँ पर है, 1x² यहाँ है, 3 और 1 कितने हो गए, 4x² हो गए, तो ये माइनस 4x² आ जाएगा। ठीक है, और ये नंबर उतार लो भाई आगे वाले, माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, उसके बाद अब देखिए माइनस का 4x² चाहिए, मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास माइनस का 4x² आ जाए, -4 से तो करना पड़ेगा। ठीक है, और x² लाने के लिए इसको x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आएगा -4x² और -4x को 1 से करेंगे तो आएगा -4x। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस हो गया, कितना आ जाएगा, देखिए ये साइन चेंज होगा, है ना, साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस हो गया। अब ये अपने पास है -9x और प्लस 4x। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा, और साइन बड़े नंबर का आएगा तो -5x आ जाएगा, और यहाँ पर -5 आएगा। ठीक है, अब किससे अब देखिए, अब मुझे चाहिए, आप समझिए -5x चाहिए, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इस x को, ताकि मेरे पास -5x आ जाए, तो इसको किससे करना पड़ेगा, -5 से करेंगे तो -5x हो जाएगा, और -5 को +1 से करेंगे तब भी -5 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, साइन चेंज करोगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, 0 हो गया, ये माइनस, ये प्लस कट गया, ये भी 0, तो हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 0। मैंने पहले भी कहा था कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ऊपर हमने पहले ही बता दिया था ना, तो ये हमारा पहला स्टेप ये था क्वेश्चन का, और दूसरा स्टेप ये हो गया, है ना, पहला स्टेप ये था जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है, डिवाइड करते हैं। अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको करना है मिडल टर्म स्प्लिट। क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट, किसका, जो ये आपका आंसर आया था, ये वाला, ये जो आंसर आया ना, ये देखिए, ये वाला जो आंसर आया, ये इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर, भाई पेन आ जा भाई। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए देखिए क्या था, हमने बस -x² -4x -5, ठीक है, ये नंबर था। अब इसको सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -5x² आ गया, है ना, मल्टीप्लाई करके ऐसे दो टुकड़े बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, तो ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो -5x² आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे -4x। तो मैं ले लेता हूँ -5x और -x प्लस x। ठीक है, माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, है ना, ये आंसर कितना आएगा इसका, -4x आएगा। तो यहाँ पर इस वाले नंबर को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, x² -4x को ये लिख सकता हूँ मैं -5x प्लस x, इसका मतलब ही तो -4x ही होगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, और 5x में से x जाएगा, माइनस का 4x बचेगा। ठीक है, और -5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन निकालना है, कॉमन करते थे, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर क्या बचेगा, x -5, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, +1, जब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से बचेगा x -5, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x -5, और यहाँ से क्या बचेगा, x +1। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब देखो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, फैक्टर्स क्या बने, फैक्टर्स बने थे, पहला फैक्टर कौन सा बना था, फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर बना था यहाँ से x +1। ठीक है, अब सारे फैक्टर्स लिख देता हूँ मैं, देखिए पहला फैक्टर था हमारा x +1, दूसरा फैक्टर क्या बना हमारा यहाँ से x -5 और x +1। ठीक है, कुछ इस तरह लिख सकते हो, x +1 इंटू x +1 क्या हो जाएगा, ये x +1 का होल स्क्वायर, और बचेगा x -5। तो देखिए क्वेश्चन ना 3 स्टेप में करना है आपको। पहला स्टेप क्या करना है, देखिए मैं रिकैप दे देता हूँ, एक पहला स्टेप क्या करना है, आपको एक ऐसा वैल्यू सोचना है जिसपे ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, जब 0 हो जाए तब वो ही उसका फैक्टर बना लेना, उसको x = -1 रखना, जिस पे 0 आया फिर उसको इधर ला के क्या, उसका साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा इधर, और फिर क्या करना है, उसी नंबर से x +1 से इस इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर 0 आएगा, ये फिक्स है, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर था, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब ये फिर ये वाले टर्म को क्या करा हमने, इस वाले टर्म को करा हमने मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व, और जो भी आंसर आएगा फिर लास्ट में आप लोग, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो हम तीनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, 2 फैक्टर यहाँ से निकल जाएंगे हमारे, और 1 फैक्टर हमारा शुरू में निकला था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 9x² + 4y² इफ xy is 6,
3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसमें ना देखिए आप एक आइडेंटिटी है, सिंपल सी आइडेंटिटी है, उसका यूज़ करके ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है वो आइडेंटिटी बताते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता था पता होगा सभी को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास ये वाला नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हम मान लीजिए हम इसका 3x प्लस 2y का ना होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ये होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना है 3x और b कितना है, फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहे हैं 2y, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला पता था, इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल करके हमने इसको एक्सपेंड करा है, ठीक है। 3x प्लस 2y के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंड करने के बाद देखिए क्या बनेगा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर क्या होगा, देखो 3x का स्क्वायर का मतलब होता है 3x को 3x से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y स्क्वायर, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है इन दोनों की। और बाकी ये वैल्यूज़ हमें पता है। इसकी वैल्यू देखिए क्या है, 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या थी 12 है, तो यहाँ 12 रखें, 3x प्लस y 12 हो गया, है ना। और 9x स्क्वायर प्लस 12xy की वैल्यू कितनी है 6 है, तो xy है ना जो ये दिख रहा है, ये वाला जो xy है ना, इसकी जगह पे क्या रख दो 6, ठीक है। इसकी जगह पे जब 6 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा अपने पास, ठीक है। तो इसकी जगह पे 6 रख दो, ठीक है, और प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है भाई, 12 को मल्टीप्लाई कर लेना 12 से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 144, ठीक है। 144 इक्वल टू ये इक्वल टू 9x स्क्वायर, इसको साथ में लिख लेते हैं इसके, प्लस 4y स्क्वायर, और 12 से कितना होता है 72, ठीक है। और 72 को इधर लाइए तो 144 माइनस 72, ठीक है, इक्वल टू कितना 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अब कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2 2 बचा, 14 माइनस 7 7 बचा, तो 72 ही इसका आंसर आ रहा है अपना, ठीक है, 4y स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जो कि आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। आइडेंटिटी याद रखना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए क्या है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 99 का क्यूब है, 102 का क्यूब है, 998 का क्यूब है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, ये a प्लस, इसमें भी आइडेंटिटीज़ जो यूज़ करनी है वो बता देते हैं। देखिए 99 का क्यूब है ना, आप इसको ना पता क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। 100 माइनस 1 भी 99 ही होता है। हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, 99 का क्यूब मतलब ऐसे मत कर देना 99 इंटू 99 इंटू 99, ठीक है। हमें डायरेक्ट नहीं करना, हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा एक आइडेंटिटी निकल के आती है a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब एक चीज़ दिक्कत दे रही है, पता है क्या, यहाँ पर साइन है माइनस का, लेकिन मैंने आइडेंटिटी लिखी है प्लस की, है ना। यहाँ पर लेकिन साइन तो माइनस का है, तो कोई नहीं, हम प्लस का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ को नेगेटिव रखेंगे। जैसे कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -1, रखो फॉर्मूले में, ठीक है, यहाँ रखो। तो देखो a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस b का क्यूब, b कितना है -1 का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर कितना है a कितना है 100 का स्क्वायर, और इंटू b कितना है -1, देख रहे हो। मतलब हम यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू ही माइनस की रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर अपना जो है सही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 3b स्क्वायर, b कितना है -1 का स्क्वायर इंटू a कितना है 100, ठीक है।
तो ये सारा का सारा ना देखो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया है सारा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट किया है। ये ए का क्यूब हो गया, ये बी का क्यूब हो गया, ये 3 हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, ये बी हो गया, ये 3 हो गया, है ना, ये बी स्क्वायर हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको बस सॉल्व करना बाकी रह गया। देखिए 100 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो भाई, ठीक है भाई। तो 6 जीरो आ जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। ये -1 का क्यूब है, मैंने बताया था -1 का क्यूब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड पावर है तो यहाँ पर -1 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर ये देखिए अब इसको सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना 10,000, है ना, 4 जीरो, तो ये 4 जीरो यहाँ पर रख देंगे और माइनस का है तो माइनस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 कितने जीरो हैं, 4 जीरो, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आ जाइए 3 इंटू -1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 300 आ जाएगा। अब देखिए जो प्लस हो रहा है वो प्लस करिए, जो माइनस हो रहा है उसे माइनस करिए। अब जैसे ये प्लस का है और ये प्लस का है तो ये इजीली प्लस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो देखिए नंबर क्या आ जाएगा, 0 0 3, ठीक है, और 0 0, ठीक है, 0 0 3 और फिर 3 0 फिर 1, ठीक है। और इन ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 3 0 0 0 0 और साथ ही साथ ये 1, ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा इसमें। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे किससे, 3 1 0 0 0 3, ठीक है। इसको माइनस करके आपका आंसर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको माइनस करने के बाद खुद, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी क्वेश्चन मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है वो कर सकते हैं। जैसे 102 का क्यूब है तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 102 को क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। इसी तरह से बिल्कुल सेम ये इसको क्या लिख सकते हैं, 998 को, हाँ क्या लिख सकते हैं इसे, 1000 माइनस कितना 2, ठीक है, का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई करके आप आसानी से इसके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 105 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 106 से। डायरेक्टली नहीं करना, अभी पीछे भी बताया जैसे डायरेक्टली नहीं करना था उसको भी आइडेंटिटी से करना है, इसको भी आइडेंटिटी। तो इसमें देखिए आइडेंटिटी क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर ना हमारे पास ना एक आइडेंटिटी, इसको 100 को ये 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाती है x प्लस a और x प्लस b। तो x प्लस a और x प्लस b आइडेंटिटी आती है। तो इसको इससे देखिए इसको फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं थोड़ा इधर लिख लेते हैं, x प्लस a और x प्लस b, ठीक है भाई। ये b और 6 में डिफरेंस देखना है थोड़ा सा, ठीक है, 6 को ऐसे लगाना लेते हैं, ठीक है, ये b है वो 6 है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है क्या, एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आपको ये फॉर्मूला रट्टा मारना है, ये फॉर्मूला काम आएगा इस क्वेश्चन में। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई भाई 100, ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फॉर्मूले में पुट करते जाओ बस। अब a कितना है 5 है, b कितना है 6 है, x कितना है ये x ये 100 है, और प्लस ए बी मतलब 5 इंटू 6, ठीक है, 5 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10, ठीक है, 10,000, 5 प्लस 6 11, ये हो गया 1100, 11 इंटू 100 1100, और ये 5 6 30, सबको प्लस कर दो, 0 0 0 3 3 3, ठीक है, और बच गया 1, ये बच गया 1 1, ठीक है। कुछ यही कुछ आ रहा है, चेक कर लेना एक बारी, 10,000 और ये 1100 और प्लस 30,
ठीक है भाई, 0 3 1 1 1, ठीक है, हाँ यही है एकदम सही आंसर। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने इसमें जो भी 10 क्वेश्चन किए ना इस चैप्टर के ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हीं क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप के ना और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन, ये जैसे डिवीजन वाला क्वेश्चन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आप पक्का करके जाएं एग्जाम के लिए, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन था, इसमें 3 स्टेप करे थे ना हमने। फर्स्ट स्टेप था हमारा वैल्यू पुट करना, 0 आता है किस पे। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा इसमें, सेकंड स्टेप था हमारा डिवीजन, और थर्ड स्टेप क्या था हमारा इसमें, मिडल टर्म स्प्लिट। इस टाइप का ना क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है।